हेलो डियर स्टूडेंट्स, दिस डॉक्टर धारीवाल हियर। आपका मैथ्स पेपर इज़ गोइंग टू स्टार्ट, ओके। एंड हम लोगों के पास में शायद मुश्किल से 10 डेज़ हैं जिनके बीच में अपने पास में एसएस का पेपर भी है और कुछ स्टूडेंट्स का आईटी का पेपर भी है, ओके। सो आज मैं जो शुरू कर रही हूँ दैट इज़ एक एक चैप्टर के कुछ कुछ इंपॉर्टेंट फॉर्मूलाज, ओके। तो स्टार्टिंग फ्रॉम पॉलिनोमियल्स, एक्चुअली सबसे पहले जो मैं आपको बताने जा रही हूँ दैट इज अलजेब्रा, ओके। वी आर स्टार्टिंग फ्रॉम अलजेब्रा। मैंने फर्स्ट चैप्टर एक बार स्किप कर दिया है जो कि 6 मार्क्स का है, उसको हम अलग से वीडियो में डिस्कस करेंगे। आज जो है आपका सेकंड चैप्टर है जो कि है पॉलिनोमियल्स, ओके। इवन इनफैक्ट पूरा जो अलजेब्रा है आपका, जिसके ये कंप्लीट आपका कवर करेगा नियर अबाउट 20 मार्क्स, फाइन। 10th के बोर्ड में 20 मार्क्स का आपका अलजेब्रा कवर करेगा और जिसके अंदर आपके आएंगे सेकेंड चैप्टर जो कि है पॉलिनोमियल्स, फाइन। एंड थर्ड चैप्टर अकॉर्डिंग टू एनसीईआरटी आई एम टेलिंग यू, ओके। थर्ड चैप्टर जो कि आपका है पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशंस, फाइन। और फोर्थ विच इज क्वाड्रेटिक के ऊपर मैं अलग से वीडियो बनाऊंगी बिकॉज इस बार जो सैम्पल पेपर में देखा गया है क्वाड्रेटिक नियर अबाउट 8 मार्क्स का कवर किया 20 में से, ओके। एंड फिफ्थ इज योर एपी अरिथमेटिक प्रोग्रेशन। बट ओवरऑल अगर देखा जाए तो ये 4 चैप्टर्स इंपॉर्टेंट रहेंगे बिकॉज 20 मार्क्स मतलब 80 में से 20 मार्क्स आपके यही चैप्टर्स कवर करने वाले हैं, ओके। सो आई एम गोइंग टू टेल यू द बेसिक फॉर्मूलाज जो आपको याद रखने हैं इन सब चैप्टर्स के अंदर से। अगर वो बेसिक फॉर्मूलाज अगर आपको याद है तो एटलीस्ट जो वीक स्टूडेंट्स हैं उनके लिए बहुत अच्छा हो जाएगा। दे कैन एटलीस्ट राइट सब्जेक्टिव पेपर में अगर आप फॉर्मूला भी लिख के आते हो तो आपको 0.5 to 1 मार्क्स मिल जाता है, ओके। तो स्टार्टिंग फ्रॉम द फर्स्ट चैप्टर इफ वी टॉक अबाउट पॉलिनोमियल्स, इसके अंदर बेसिक जो चीज़ आपको याद रखनी है, ठीक है। पॉलिनोमियल्स वैसे तो हम लोगों को इसमें लीनियर, क्वाड्रेटिक, क्यूबिक सभी कुछ कवर करना था, बट बिकॉज इस साल जो है आई एम जस्ट फोकसिंग ऑन 2023 बोर्ड, नॉट ऑन एनीथिंग एल्स। डिटेल में नहीं हो सकता है, बट जो बेसिक चीज़ें अगर आप देख लेंगे तो इससे आपको काफ़ी फायदा होने वाला है, ठीक है। तो सबसे पहले आपको पता होना चाहिए कि डिग्री ऑफ पॉलिनोमियल क्या होती है, ओके। व्हाट इज डिग्री ऑफ पॉलिनोमियल? किसी भी पॉलिनोमियल की अगर आपसे डिग्री पूछी जाती है, जो कि 1 मार्कर क्वेश्चन में पूछा जा सकता है, ठीक है। सो वो होती है आपकी हाईएस्ट एक्सपोनेंट या हाईएस्ट पावर, वो आपकी होती है हाईएस्ट पावर। इफ आई राइट समथिंग लाइक x² + 4 = 0, तो इस पॉलिनोमियल की जो हाईएस्ट डिग्री है वो क्या है आपकी, जो हाईएस्ट एक्सपोनेंट है वो 2 है। विल कंसीडर इट 2। मान लो कुछ ऐसा क्वेश्चन आ जाता है 2x² मल्टीप्लाइड बाय x³, ठीक है, +4 = 0, फाइन। तो इसके अंदर आप हाईएस्ट डिग्री, कई बार बच्चे क्या करते हैं, गलती कर देते हैं, इसके अंदर आप कई बार आप हाईएस्ट डिग्री इसकी 3 लिख देंगे, ऐसा नहीं है। इफ़ यू सी दिस इज एन मल्टीप्लीकेशन x² एंड x³, तो अगर आपको सॉल्व करेंगे सो दिस विल बी 2x⁵ +4 = 0। सो इसके अंदर आपकी जो हाईएस्ट डिग्री या हाईएस्ट पावर बनेगी वो आपकी x⁵ बनेगी, ठीक है। तो हाईएस्ट डिग्री इसमें x⁵ बनेगी। इसी तरीके से आप कुछ भी कोई भी अगर कंसीडर करते हैं, जैसे कि मान लो 4x³ + 2x/x, इस टाइप का क्वेश्चन भी अगर आ जाता है तो आपने गलती नहीं करनी है, एक इंस्टेंस पे देख के आपने इसका आंसर 3 नहीं दे देना है। आपने क्या करना है, पहले आप देखिए कि ये सॉल्व हो सकता है, ठीक है। इफ आई लुक इनटू, तो मैं इसको ऐसे कर सकते हैं 4x³ / x + 2x/x। जब आप देखेंगे तो दिस विल गेट कैंसल्ड ओवर हियर, एंड व्हेन यू सॉल्व दिस तो एक x आपका कैंसिल हो जाएगा एंड व्हाट यू गेट इज 4x² + 2। तो हाईएस्ट डिग्री आपके पास में क्या बच गई, 2 बच गई, ठीक है। हाईएस्ट डिग्री आपके पास में 2 बच गई, ओके। सो यू हैव टू बी वेरी केयरफुल इन सच टाइप ऑफ क्वेश्चंस। डिग्री ऑफ पॉलिनोमियल का मतलब है हाईएस्ट पावर, लेकिन कई बार क्वेश्चन एग्जामिनर चाहता है आप सॉल्व करके उसका आंसर निकाल के दें, इसलिए आपको इस फॉर्मेट में भी क्वेश्चन पूछा जा सकता है, फाइन। ज़रूरी नहीं है कि हमेशा आपको डायरेक्ट क्वेश्चन पूछा जाए,
ओके, कई बार क्वेश्चन को घुमाया फिराया जा सकता है। तो नेक्स्ट टाइप पे चलते हैं। ओके, फिर आपसे नेक्स्ट चीज़ जो पूछी जा सकती है वो पूछी जा सकती है कि व्हाट इज द नेम ऑफ दिस पॉलिनोमियल, जैसे कि ये लीनियर है, क्यूबिक है, क्वाड्रेटिक है, ठीक है। तो आपको नॉर्मली जो हम 10th में नॉर्मली क्वेश्चंस देखते हैं वो आपके नियर अबाउट, जस्ट अ सेकेंड, ओके, नियर अबाउट पूछा जाता है अगर लीनियर पॉलिनोमियल है, ठीक है। तो लीनियर पॉलिनोमियल में क्या होता है, लीनियर पॉलिनोमियल मतलब 1 डिग्री, ओके। एंड 1 डिग्री अब आपके समझ में आ गया है क्या होता है, जिसकी हाईएस्ट पावर क्या होगी आपकी 1, 1 इज द हाईएस्ट पावर, ओके। तो उसको हम बोलेंगे, ठीक है, लीनियर पॉलिनोमियल, ओके। और सेकंड आपका पूछा जा सकता है क्वाड्रेटिक, मतलब दे विल गिव यू अ पॉलिनोमियल, आपको एक पॉलिनोमियल देंगे वो, और आपसे पूछ सकते हैं कि ये लीनियर है, क्वाड्रेटिक है, क्यूबिक है। दिस कैन बी इन MCQ बेस्ड, ठीक है। 1 मार्क्स के क्वेश्चन इस टाइप के आ सकते हैं, ठीक है। तो क्वाड्रेटिक के अंदर हम क्या देखेंगे, हाईएस्ट जो पावर होती है वो 2 होनी चाहिए, तो इसको हम 2 डिग्री बोलते हैं, ठीक है। हाईएस्ट पावर आपकी 2 होनी चाहिए। ऐसे ही क्यूबिक जो है उसके अंदर आपका, आई जस्ट राइट पॉलिनोमियल, अंडरस्टैंड, क्यूबिक के अंदर आपका क्या होएगा 3 डिग्री, ओके। 3 डिग्री मतलब आपका हाईएस्ट पावर जो है वो 3 होनी चाहिए, ओके। सो इसके बाद में इसमें से ग्राफ भी पूछा जा सकता है आपसे, ओके। और तो हमने क्या देखना है कि एक्चुअली जो जनरल हमारा रूल होता है, जनरली हमें जो देखना है उसमें क्या होता है कि अगर आपके पास में कोई फंक्शन, या कह लो कोई px इज अ फंक्शन आप नहीं समझते तो समझो कि px है जो fx px जो गिवन होता है उसको, और वो आपका n डिग्री का है, ठीक है। n डिग्री मतलब n कैन बी एनीथिंग, 1 2 एनीथिंग, 1 2 3 4, ठीक है। n आपका कुछ भी हो सकता है, ठीक है। तो n डिग्री का अगर है, मान लो 2 डिग्री का है, 3 डिग्री का है, 4 डिग्री का है, इस तरीके से, ओके। तो जनरल रूल ये कहता है कि अगर px, अगर पॉलिनोमियल कोई px है जिसकी कि n डिग्रीज हैं ऑफ n डिग्री, तो ग्राफ जो होगा इसका, जो ग्राफ होगा इसका px का, वो आपके x एक्सिस के ऊपर में कितनी बार इंटरसेक्ट करेगा ये आपको पता होना चाहिए। तो जितनी इसकी डिग्री होगी उतनी बार इंटरसेक्ट करेगा। कितनी बार इंटरसेक्ट करेगा, x एक्सिस को n टाइम्स एटमोस्ट इंटरसेक्ट करेगा, ठीक है ना। कई बार क्वाड्रेटिक में ऐसा होता है, बट चलो अभी नॉर्मली जस्ट अंडरस्टैंड कि n टाइम्स अगर कोई ग्राफ x एक्सिस को इंटरसेक्ट करता है y आपका, तो उसकी उतनी ही डिग्री होती है। फॉर एग्जाम्पल अगर मैं कहूँ आपको कि दिस इज, जस्ट इमेजिन दिस इज अ ग्राफ गिवन टू यू, ठीक है। इस टाइप का कुछ आपको ग्राफ गिवन है मान लो, ठीक है, ठीक है। सो दिस इज योर x एक्सिस एंड दिस इज योर y एक्सिस, ठीक है। और आपसे कुछ ग्राफ पूछा जाता है मान लो इस तरीके से, ठीक है। सो क्या आप बता सकते हैं कि इस ग्राफ की नंबर ऑफ जीरोस कितनी है? इफ यू सी दिस, क्या आप नोटिस कर पा रहे हैं कि ये ग्राफ एक्स एक्सिस को सिर्फ एक जगह पे इंटरसेक्ट कर रहा है, तो इसकी जो हाईएस्ट पावर आएगी या नंबर ऑफ जीरोस जो आएंगे आपकी, वो आपकी नंबर ऑफ जीरोस कितनी आएंगी, नंबर ऑफ जीरोस आपकी 1 आएंगी, ठीक है। ऐसे ही अगर मैं दूसरा एक और कंसिडर करूं मान लो, ठीक है, ये बात समझ में आ गई होगी आपको, ठीक है। इफ आई टेल यू समथिंग, मान लो कुछ इस टाइप का ग्राफ होता है, ठीक है, ओके, इस टाइप का ग्राफ होता है, तो इसमें आपकी जीरोस क्या होंगी। अब देखिए आप एक्स एक्सिस पे ये कितनी बार इंटरसेक्ट कर रहे हैं, 2 टाइम्स इंटरसेक्ट कर रहे हैं अगर आप देखेंगे इसको तो, ठीक है। एंड आई थिंक यू कैन सी दिस, एक यहाँ पर और एक यहाँ पर, ठीक है। सो अगर 2 टाइम्स इंटरसेक्ट कर रहे हैं तो इसकी जीरोस कितनी होंगी, 2 होंगी, ठीक है। तो आपको ये याद रखना है कि जितनी बार ये इंटरसेक्ट करेगा उतनी ही आपकी जीरोस होंगी, ठीक है।
कई बार आपको ग्राफ कुछ ऐसा भी देखने को मिल सकता है, ठीक है, सॉर्ट ऑफ मान लिए कुछ ऐसा है, तो इसकी जीरोस कितनी होंगी? कैन यू टेल मी? ये आप कमेंट बॉक्स में लिख के मुझे बताइए। लेट अस सी कितने लोगों को ये पता है। ओके, बेसिक फॉर्मूला, जितनी बार इंटरसेक्ट करेगा एक्स एक्सिस से आपका ग्राफ उतनी आपकी जीरोस होंगी, ये आपको याद रखना है, ठीक है। जो नेक्स्ट टॉपिक है पॉलिनोमियल्स में जिसके ऊपर आपसे क्वेश्चन पूछ सकते हैं वो है रिलेशनशिप बिटवीन द जीरोस। तो जीरोस मैंने आपको बताया जितनी बार इंटरसेक्ट करता है, कट करता है एक्स एक्सिस को, उतनी आपकी जीरोस होती हैं। n टाइम्स करता है तो n जीरोस होती हैं, 4 टाइम्स करता है तो 4 जीरोस होती हैं। फाइन। सो अभी आता है रिलेशनशिप बिटवीन द जीरोस, ठीक है। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है, रिलेशनशिप बिटवीन जीरोस। फाइन। सो रिलेशनशिप बिटवीन जीरोस जैसे कि हम कंसीडर करते हैं कि वी आर डीलिंग विद द क्वाड्रेटिक राइट नाउ, ठीक है। जो भी हम पॉलिनोमियल अभी डील कर रहे हैं उसको हम क्या मान के चल रहे हैं कि हम क्वाड्रेटिक की बात कर रहे हैं। सो ax² प्लस bx प्लस c इज इक्वल टू 0। दिस इज द जनरल फॉर्मेट ऑफ अ क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल। ये आप 8, 9 से पढ़ते आ रहे हैं, ठीक है। और मैं मान के चलती हूँ कि 10th के स्टूडेंट को एटलीस्ट इतना पता होता है, ठीक है। सो अगर आपके पास में 2 जीरोस हैं इसकी, बट ऑब्वियस 2 डिग्री है, 2 जीरोस आएंगी, एक्स की 2 वैल्यूज आपके पास में आएंगी। ओके, सो एक जो आएगी उसको मान लेते हैं हम अल्फा है और दूसरी को मान लेते हैं बीटा है। तो इम्पॉर्टेंट है जो आपको याद रखना है इस पर्टिकुलर चैप्टर में कि सम ऑफ जीरोस जो आपका होता है, सम ऑफ जीरोस जो होता है, सम ऑफ जीरोस मतलब अल्फा प्लस बीटा। आपका जो अल्फा प्लस बीटा होगा दैट विल बी इक्वल टू योर माइनस बी बाई ए, ठीक है। और आपका जो प्रोडक्ट ऑफ जीरोस होगा, प्रोडक्ट ऑफ जीरोस होगा दैट इज इक्वल टू अल्फा बीटा जो होगा आपका दैट विल बी इक्वल टू सी बाय ए। इस टॉपिक के ऊपर बेस्ड क्वेश्चंस एक्सपेक्टेड होंगे 100%। ओके, सो लेट अस गो फॉर सम ऑफ द क्वेश्चंस। मैं कुछ क्वेश्चंस आपके साथ में डिस्कस करती हूँ सो दैट आपका ये पूरा का पूरा जो फंडामेंटल है वो क्लियर हो जाए। ओके, सो लेट अस मूव। अच्छा, एक और जो फॉर्मूला आपको याद रखना है, आपको ये पता चल गया कि अल्फा प्लस बीटा जो होता है दैट इज इक्वल टू माइनस बी बाई ए एंड अल्फा इंटू बीटा जो होता है दैट इज सी बाई ए, अल्फा एंड बीटा यू नो, ठीक है। कई क्वेश्चन में क्या होगा कि आपको अल्फा और बीटा की वैल्यूज गिवन होंगी या फिर अल्फा प्लस बीटा, अल्फा इंटू बीटा आपको गिवन होगा एंड दे विल आस्क यू कि आप इसका पॉलिनोमियल बताइए। जैसे कि एनसीईआरटी में ये क्वेश्चन है भी, आई जस्ट शो यू वन क्वेश्चन, ठीक है। तो आप कैसे करेंगे इसका? एक तो आपको सीधा सीधा फॉर्मूला याद रखना है कि एफ एक्स इज इक्वल टू के, जाकि कोई कांस्टेंट होगा, ठीक है, इंटू एक्स स्क्वायर माइनस सम ऑफ द जीरोस, ठीक है, इंटू एक्स प्लस प्रोडक्ट ऑफ द जीरोस, ठीक है। ये आपको याद रखना है। अगर आपको अल्फा प्लस बीटा गिवन है, इसमें आपको सिर्फ पुट करना पड़ेगा के इंटू एक्स स्क्वायर माइनस अल्फा प्लस बीटा इंटू एक्स प्लस प्रोडक्ट जो कि ये होता है, ठीक है, दैट विल बी अल्फा इंटू बीटा। ओके, सो दिस विल बी योर एफ एक्स। फाइन, ये बात समझ में आ रही है? या कई बार जगह पे इसको ऐसे भी लिखा हुआ मिल जाता है आपका के इंटू एक्स स्क्वायर माइनस सम एक्स प्लस प्रोडक्ट ऑफ द जीरोस। फाइन, आपकी जो 2.2 एक्सरसाइज है दैट इज बेस्ड ऑन ओनली दीज 2 टॉपिक्स, ठीक है। फर्स्ट क्वेश्चन में आपको सिर्फ रिलेशन बताना है जो कि इस वाली चीज पे बेस्ड है, और सेकंड क्वेश्चन में आपको पॉलिनोमियल बना के दिखाना है जो कि इस वाली चीज पर बेस्ड है। ओके, सो लेट अस गो फॉर 1 or 2 क्वेश्चंस। फाइन।